बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी उलझनों का शिकार है, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। क्या कहीं इन परेशानियों की वजह हमारे ताल्लुकात में ख़राबी तो नहीं? तो इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए हमने वर्कशॉप डिज़ाइन की है। उस वर्कशॉप में से बहुत सारे मॉडल में से एक मॉडल जो है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, वो है डेयर मॉडल। मैं कहता होता हूं कि अगर आपने किसी को अपना डियर बनाना है, अपना बनाना है, तो उसके लिए एक डेयर मॉडल पर अमल कर लें। डेयर मॉडल बेसिकली क्या है कि दो रिश्ता बनाने वाले, ताल्लुक़ में जुड़ने वाले लोग अपने अपने मिजाज के होते हैं, अपने अपनी आदत के मालिक होते हैं, यानी दोनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तो फिर क्या है, तो इन मुख्तलिफ़ चीज़ों को या मुख्तलिफ़ लोगों को, उनके अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनको किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है डेयर का डिफरेंस, यानी हमारे आपस के जो डिफरेंसेस हैं, हमारे आपस में जो इख्तलाफात हैं, उनको हम लिस्ट डाउन कर लें। उनको हमें देख लें कि दूसरे के अंदर मेरी ज़ात से मुख्तलिफ़ आदात कौन सी हैं, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ उसके कौन से हैं, वो मुझसे क्या मुख्तलिफ़ चीज़ें रखता है, ताकि जब मुझे पता चल जाएगा ये चीज़ें उसकी मुझसे मुख्तलिफ़ हैं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा उन मुख्तलिफ़ को, उन इख्तलाफात को एक दूसरे के साथ डील करना। दूसरी जब बात आती है डेयर के अंदर से, वो है एक्सेप्टेंस लेवल। हमारा जो है हम कबूल कर लें कि भाई उसके अंदर ये चीज़ मुख्तलिफ है, तो हम क्यों ना उसको कबूल कर लें कि अगर वो उसकी आदत मुझसे मुख्तलिफ है तो उसको कबूल कर लें। तो जब मैं कहता होता हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि मैंने आपको कबूल किया, वो दोस्त के रिश्ते में मैंने कबूल किया, वो मैंने उस्ताद के रिश्ते में कबूल किया, वो मैंने मियाँ या बीवी के रिश्ते में मैंने कबूल किया, तो फिर क्या है, मैंने जब उसको कबूल कर लिया है तो विद पैकेज मैंने उसको उसके इख्तलाफात के साथ ही कबूल किया है। तो तीसरी जो बात है डेयर की, वो हम कहते हैं रिस्पेक्टिव, उसका जो है रिस्पेक्ट का लेवल होना चाहिए। जब मैंने चीज़ें देख ली ये मुख्तलिफ भी हैं, मैंने उनको कबूल भी कर लिया है, तो फिर आप उनको इज़्ज़त भी दे दें। उसकी ज़ात को इज़्ज़त देना, उसकी जो इख्तलाफ वाली चीज़ें हैं उनको इज़्ज़त देना, उसके काम को इज़्ज़त देना, उसकी वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने उनको रिस्पेक्ट दे दी है। और आखिरी बात जो है वो हमारे पास है, यानी हम जब डेयर की बात करते हैं, हमने रिस्पेक्ट डिफरेंसेस भी देख लिए, हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, और उसके बाद हमने उनको रिस्पेक्ट भी दे दी है। तो लास्ट वाली बात हमारे पास जो है वो इनलाइवन की स्टेज पर हम चले जाते हैं, यानी हमारी ज़िंदगी स्टेबल हो जाती है, हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता है। तो अगर हम इस एक मॉडल के ऊपर अमल कर लें तो हमारे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं।